नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में कोई भी जीव शाश्वत नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों में 7 ऐसे लोगों का वर्णन मिलता है जो अमर है, जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन आम इंसानों की मृत्यु निश्चित है। कोई भी इस संसार में अमर नहीं है और इस शाश्वत सत्य को हमें स्वीकार करना ही होगा। स्वयं भगवान भी सृष्टि के इस नियम से मुंह नहीं मोड़ सकते। हालांकि हम जितने प्रेम से जीवन का स्वीकार करते हैं, उतनी ही सच्चाई से हमें मृत्यु का भी स्वीकार करना चाहिए। जबकि पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर को एक न एक दिन तो पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। फिर भी हमारे मन में मृत्यु के प्रति भय बना ही रहता है। यहाँ तक कि जीवन की सुंदरता भी मृत्यु की भयावता से हार जाती है। मृत्यु से जुड़े अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हैं। मृत्यु क्या है? हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी? मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ पर जाती है? मृत्यु के बाद क्या हमें नया जीवन मिलेगा या किसी अन्य प्राणी का शरीर मिलेगा? और ऐसे ही कई सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं और हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिनका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर से आत्मा निकल जाने को मृत्यु कहा जाता है। शास्त्रों में मृत्यु की यही परिभाषा है। जबकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी चेतना को खो देता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। दुर्घटना को छोड़कर मृत्यु कभी भी अचानक नहीं आती है। हमारा शरीर हमें कुछ संकेत देता है, जिन्हें यदि हम समय पर पहचान लेते हैं तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी अचानक नहीं आता है, शरीर को इसके भी संकेत मिल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु। सृष्टि के नियमानुसार हुई मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, जबकि अपघात, हत्या तथा आत्महत्या जैसे कारणों से हुई मृत्यु को अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु कहा जाता है। अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह मुक्ति नहीं पाती है। इसका कारण ये है कि उस मनुष्य की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु एक निर्विवाद सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात हमारा वास्तविक तथा भौतिक दुनिया से संपर्क टूट जाता है, परंतु एक और भी दुनिया है जहाँ मृत्यु के पश्चात एक नया जीवन है। शिव पुराण और गरुड़ पुराण जो हमारे अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, उनमें मृत्यु तथा मृत्यु के बाद आत्मा के प्रवास का वर्णन किया गया है और मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। मृत्यु के बाद भी 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अभौतिक रूप से अपने परिजनों के साथ अपने घर में ही रहती है। मृत्यु के पश्चात विभिन्न पारिवारिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं जो हमारे परिजन की मृत्यु की सत्यता को स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। हम सभी ने अक्सर अपने घर के बड़ों से यह अवश्य सुना होगा कि घर में मृत्यु से संबंधित बातें नहीं करनी चाहिए, इसे अपशकुन होता है। लेकिन आपको सुनने में शायद विचित्र लगे, परंतु यह भी एक सत्य है कि मृत्यु ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के मन में मृतक से संबंधित कई यादें होती है। आपके संबंध मृतक के साथ चाहे जैसे भी हो, परंतु इस समय सारी कटुता को भूलकर केवल दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा जैसी भावनाएं ही आपके मन में होती है। सभी मृतात्मा के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, सद्भावना और सम्मान व्यक्त करते हैं। अंत्यविधि से संबंधित सभी संस्कारों में प्रत्येक व्यक्ति पूरे मन से शामिल होता है और आपके विषय में अच्छा ही बोल जाता है। मृत्यु के बाद हमारे शरीर का क्या होता है, इस विषय पर कई सारी धारणाएं बनी हुई है और हर किसी का अपना मत है। किसी का मानना है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, तो कोई मृत्यु को ही मोक्ष मान लेता है। किसी को लगता है कि हमारा शरीर तो मर जाता है, परंतु हमारी आत्मा सदा जीवित रहती है। कुछ धर्मों में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद इंसान या तो भूत की योनि में चला जाता है या फिर स्वर्ग या नरक में चला जाता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूत आकर हमारी आत्मा को यमराज के दरबार में लेकर जाते हैं और वहां पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यह आपका शरीर जब भौतिक अवस्था में होता है, उस समय पर आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म और बुरे कर्मों की तुलना की जाती है और उसके आधार पर ही तय होता है कि आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नरक में। माना जाता है कि यमराज अत्यंत क्रूर, कठोर और निष्ठुर है। किसी के लिए भी उनके मन में दया की भावना नहीं है। इसलिए यदि आपके बुरे कर्मों का पलड़ा भारी है तो आपका नरक में जाना निश्चित है। यहाँ पर क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको नया जीवन तभी मिलता है जब आप नरक में अपनी सजा भुगत लेते हैं। यही पर कर्मों के आधार पर यह भी तय होता है कि आप नए जन्म में किस प्राणी के रूप में जन्म लेने वाले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार
यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो मृत्यु के पश्चात आपको लेने विष्णु के दूत आते हैं और सम्मान सहित आपको स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। इसलिए ध्यान में रखें कि अपने कर्मों की वजह से कहीं आपको नरक यातना न भुगतनी पड़ जाए। इसलिए ईश्वर पर आस्था रखकर सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।